क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक रानी ने सिर्फ एक गुरुवार को देवताओं के गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया और देखते ही देखते उसका सोने का महल गरीबी में बदल गया। लेकिन फिर भगवान विष्णु की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबकी किस्मत बदल दी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बृहस्पतिवार व्रत की चमत्कारी कथा। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक पराक्रमी राजा राज्य करता। वह राजा केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और धर्मात्मा भी था। हर दिन वह गरीबों को भोजन कराता, ब्राह्मणों को दान देता और जरूरतमंदों की मदद करता। राजा का मानना था जो धन भगवान ने दिया है उसे जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। लेकिन उसकी रानी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि राजा बेवजह धन लुटा रहा है। वह अक्सर कहती, महाराज आप सारा खजाना दान में दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? राजा मुस्कुराकर जवाब देते, रानी दान से धन कम नहीं होता, ईश्वर की कृपा बढ़ती है। लेकिन रानी को यह बात कभी समझ नहीं आई। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल चले गए। महल में रानी अकेली थी। उसी समय एक साधु भिक्षा मांगते हुए महल में आए। लेकिन रानी को क्या पता था कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। साधु ने विनम्रता से कहा, देवी मुझे थोड़ी भिक्षा दीजिए। रानी गुस्से में बोली, मैं दान देकर तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटा देता है। मैं तो चाहती हूँ कि यह सारा धन खत्म ही हो जाए। साधु ने शांत स्वर में कहा, देवी धन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इससे भूखों को भोजन और गरीबों को सहारा दिया जा सकता है। लेकिन रानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब साधु बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो गुरुवार के दिन ऐसे काम करना जो बृहस्पति देव को अप्रिय लगते हैं। इतना कहकर साधु अचानक अदृश्य हो गए। रानी ने साधु की बात मान ली। गुरुवार के दिन उसने वे सभी काम किए जो बृहस्पति देव को अपमानित करते थे। और फिर सिर्फ 3 गुरुवार बीते थे कि महल की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। सोने के महल में अब भोजन तक नहीं बचा था। राजा ने रानी से कहा, अब मुझे परदेश जाकर काम करना होगा। और वह दूसरे नगर चला गया। वहां राजा ने अपनी पहचान छुपा ली। वह जंगल से लकड़ियां काटता और शहर में बेचकर अपना जीवन चलाने लगा। उधर महल में रानी और उसकी दासी भूख से परेशान रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि दोनों को 7 दिनों तक भोजन नहीं मिला। तब रानी ने दासी से कहा, मेरी बहन पास के नगर में रहती है, तुम उसके पास जाओ और थोड़ी मदद लेकर आओ। दासी वहां पहुंची। लेकिन उस समय रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा समाप्त होने तक वह किसी से बात नहीं कर सकती थी। दासी निराश होकर लौट आई। कुछ समय बाद रानी की बहन खुद मिलने आई। उसने रानी से कहा, बहन गुरुवार का व्रत बहुत चमत्कारी होता है क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु को पीले फूल, चना दाल, गुड़ और हल्दी अर्पित करे। फिर केले के वृक्ष में जल चढ़ाए और दीपक जलाए। इसके बाद व्रत कथा सुने। इस दिन पीले भोजन का सेवन शुभ माना जाता है और इस मंत्र का जाप करें, ए बृहस्पते नमः या 8 नमो। भगवते वासुदेवाय रानी और उसकी दासी ने श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में फिर से अन्न आने लगा, धन वापस आने लगा। उधर राजा भी गुरुवार का व्रत करने लगा। कुछ समय बाद वह अपने नगर वापस लौटा और उसने देखा कि उसकी रानी अब दान पुण्य और धर्म कार्यों में लगी हुई है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कुछ समय बाद राजा और रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने कहा, सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए देवगुरु बृहस्पति देव की जय।